अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं IT फन मज़ा की तरफ से आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रेन मीटर क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले गूगल पे जाके यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिखता हूँ itfunmaza.com। जैसे कि ये वेबसाइट ओपन हो गई है, यहाँ पे जाके आपने हाउ टू यूज़ रेन मीटर पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पूरे आर्टिकल सामने आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपने पढ़ लेना कि रेन मीटर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या है। एक्चुअली रेन मीटर एक डेस्कटॉप कस्टमाइजिंग टूल है। ये आपके डेस्कटॉप को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करता है, जो कि बिल्कुल लाइव होता है। ठीक है, इसके फीचर्स हैं। और यहाँ पे जाके आपने रेन मीटर को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि थोड़ी ही देर बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे जाके आपने रेन मीटर को डाउनलोड करना है। जैसा कि ये बिल्कुल आ चुका है, यहाँ से जाकर आपने रेन मीटर को डाउनलोड कर लेना है। और मैंने जो कि पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। ये मेरा रेन मीटर का सेटअप पड़ा हुआ है। आइए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन इसकी बहुत आसान है। आपने जाना है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन रिकमेंडर पे। यहाँ से आकर नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, जो कि ये बिल्कुल ही छोटी सी फाइल है, इसीलिए ये इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो टाइम दिन बता रहा है और ये सिस्टम की स्पीड वगैरह, डिस्क वगैरह बता रहा है, कितनी यूज़ हुई है, कितनी पेंडिंग है। और इसके अलावा ये इसका इंट्रोडक्शन बार है। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप को आइकन्स को ऑफ कर लेते हैं। जैसे कि ये आइकन सारे ऑफ हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई अच्छी लगती है तो आप रख लें, वरना मैं आपके लिए स्किन्स भी लेके आया हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। उस स्किन को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके लिए भी मैंने स्किन को डाउनलोडिंग ऑप्शन में रखा हुआ है। हाउ टू डाउनलोड स्किन, यहाँ पे क्लिक करना है और इसी तरह की एक और विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ से जाके आपने स्किन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि थोड़ी देर बाद एक विंडो ओपन होगी, वहाँ पे जाके आपने स्किन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो स्किन को भी मैंने ऑलरेडी ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसे दोबारा मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ये मेरी स्किन है। स्किन को आपने, ये ऑटोमेटिकली न्यू स्किन का ये नाम है और ये ऑटोमेटिकली रेन मीटर में इंस्टॉल हो जाएगी। आपने इंस्टॉल करना है, बिल्कुल थोड़ा सा प्रोसीजर है, ये बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि इंस्टॉल हो चुकी है। आइए अब बैकग्राउंड पे एक वॉलपेपर लगा लेते हैं, सेट एज बैकग्राउंड। और ये वॉलपेपर भी मैंने रेन मीटर के सेटअप में रखा हुआ है। आप इसे आसानी से इसके साथ ही डाउनलोड में हो जाएगा। इसके बाद आइए प्रॉपर्टीज में जाके इस टेक्स्ट बार को हम ऑटो हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ओके किया और ये ऑटो हाइड स्टार्ट हो गई है। कि आप इस पे आप कर्सर लेके आएंगे तो ये फिर ओपन होगा। और आइए हम रेन मीटर की जो कि स्किन है उसे कस्टमाइज कर लेते हैं। ये मेरे रेन मीटर का सेटअप ओपन हो चुका है। ये फर्स्ट स्टेप है। ये रेन मीटर के अपने सारे सिस्टम्स हैं, जो कि आपको क्लॉक है, डिस्क है, गूगल है, नेटवर्क। अगर आप इसमें से भी कोई रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, जैसा कि ये है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव लेके आया हूँ, इसीलिए इसे आप अनलोड ही कर दें तो बेहतर है। ये स्किन मैंने अभी इंस्टॉल की थी। आइए एक एक करके इसके आइकन को हम लोड कर लेते हैं। जैसे कि ये बॉटम का है, ये बॉटम लेफ्ट का है, ये बॉटम राइट का है। मैं आप इसमें से 3 साइज दिए गए हैं, लार्ज बॉटम राइट, मीडियम बॉटम एंड स्मॉल बॉटम राइट। ठीक है, मैं फिलहाल स्मॉल पे ही लोड करता हूँ। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये कैलेंडर है, इसे भी ऑन कर लेते हैं। और ये ग्लोब सा है, ये फ्लाई है। उसके बाद ये होम का है और जिसे काफ़ी पड़े हुए हैं, हम इसे चंद ऑन कर लेते हैं
और चंद को हम रहने देते हैं। ये लॉन्चर पड़ा हुआ है, ये लेफ्ट का है, और इसके अलावा ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो इसका लोगो है, आप वो भी कर लें। ये है, ये सारे ऑलमोस्ट सारे ही ये मैंने लोड कर लिए हैं। आइए एक एक करके हम इसे कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज जो कि हमें जस्ट ड्रैग ही करना है और ये कस्टमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जो कि लेफ्ट में है, राइट में है, हम इसे ले आते हैं। उसके बाद जैसा कि ये क्लिक हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्किंग करता है, एक्यूरेट है, इसीलिए हम इस विंडो को ऑफ कर देते हैं और फिलहाल हम इसकी जाके रेन मीटर की सेटिंग करते हैं। एक्चुअली ये बहुत लो ले रहा है क्योंकि ये कस्टमाइजिंग होने में बहुत वक्त लेता है। आइए हम इसे एक एक करके अब इसे कस्टमाइज कर लेते हैं। एक ये बार ओपन किया है मैंने, ये है एक ये जो कि मेरी रैम की स्पीड बताएगा, एक ये मेरा ग्लोब है। उसके अलावा ये हम इसे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। उसके अलावा एक ये है, उसके अलावा ये पड़ा हुआ है, ये मेरा राइट पे है, ये लेफ्ट पे है, इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसे मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। और एक ये मेरा यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसे मैं मैनेज करके बहुत ही स्मॉल पे ले आता हूँ, इसे उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मेरा जो कि कैलेंडर इसके नीचे पड़ा हुआ है, कैलेंडर को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने अगेन वहीं पे एडजस्ट किया। और इसके पीछे एक ग्लोब सा है छोटा सा, आप इसे भी उठा के जहाँ मर्जी ड्रैग आउट कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ नहीं आता हूँ, अगर आप इसे चाहें रख लें, वरना जहाँ जाके आप इसे अनलोड भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से पिक किया, यहाँ पे एडजस्ट किया, इसको उठाकर यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें। जैसे आपका दिल चाहे आप वहाँ पर जाके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एडजस्टमेंट कर दी है। अब ये वर्किंग कैसे करता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि ये मेरे कंप्यूटर्स की फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट है, फोटोशॉप है, फायरफॉक्स है। अब ये किसी पे भी क्लिक करें ये ओपन बिल्कुल कर देगा, जैसे कि पहले ओपन हुआ था, ये बिल्कुल ओपन हो चुका है। और इसके अलावा इसमें बहुत से और भी ऑप्शंस हैं, जैसा कि ये मेरी रैम की स्पीड को बता रहा है कि 2 GB रैम है। ये CPU स्पीड बता रहा है, CPU की कितनी स्पीड इस वक्त चल रही है। उसके अलावा ये ट्विटर का आइकन है, फेसबुक का है, ये मेरा स्काइप का है और ये मैसेंजर है। उसके अलावा यहाँ पे जाके आप आवाज़ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे जाके आप शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट, ये मुख्तलिफ मूड्स पड़े हैं। किसी भी मूड को जाके, ये लॉग आउट का मूड है, ये लॉकर का मूड है, ये भी ऑन है बिल्कुल। और इसके अलावा ये VLC, फ्लैश, इसके अलावा और भी बहुत से, ये टाइम बता रहा है, ये लाइव गूगल है। आप यहाँ पे जाके किसी भी चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि फेसबुक मेरे ब्राउज़र पे ओपन हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसे की ऑलरेडी ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है, इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप अगर आप करना चाहें तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में के और एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेनी है, सेट एज होम प्रोग्राम। जैसा कि आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो सा आपका ब्राउज़र है उसी ब्राउज़र पे आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लें। जैसे कि मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, मैंने गूगल क्रोम पे जाके इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट कर ली है। और इसके अलावा इसकी बहुत सी स्किन्स हैं, जैसे कि मैंने एक ही स्किन आपको लोड की है, इसके अलावा इसकी बहुत सी स्किन्स हैं।
मैं टाइम बाय टाइम आपको और भी स्किन्स के बारे में इंट्रोडक्शन देता रहूँगा कि वो स्किन्स को कैसे वो वर्किंग करती हैं और उनका एक्चुअली काम क्या होता है। अगर आप इसको चाहें स्किन को आप अनलोड भी कर सकते हैं। कोई और स्किन आपने रखनी हो तो ये इसका मैनेज टूल है, ये इसका लेआउट टूल है, ये इसकी सेटिंग्स पड़ी हुई है, ये स्किन का टूल है। आप जाकर इस स्किन को बिल्कुल ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अगर आप नई स्किन को यहाँ पे जो स्किन आपने की है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ स्किन पैकेज भी आप खुद बना सकते हैं। आप एडिट सेटिंग भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ओपन लोगो, यहाँ पे मुख्तलिफ से ऑप्शंस हैं। आप किसी भी ऑप्शन को आप पर्सनली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि ये लैंग्वेज सेट कर सकते हैं आप। यहाँ एडिटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरा एडिटर पड़ा हुआ है, नोटपैड पे एडिटर है। अगर आपको नोटपैड यूज करने आता है तो आप नोटपैड पे जाके इसकी खुद से एक सेटिंग बना सकते हैं। तो आज के लिए यही ट्यूटोरियल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं आपको फर्दर और भी ट्यूटोरियल बताता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।